हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ ऐसा, कुछ नया आपको, जो दोस्तों आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और न किसी ने आपको बताया होगा दोस्तों। लेकिन ये अभी तक एग्जामों में नहीं आया है, लेकिन शायद अब आपको आगे पूछ सकता है दोस्तों। आपको क्या है, पूछ सकता है, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है और नहीं पूछा जाता। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं हमने जो उसे नाम दिया है लुटेरा ब्याज बोलते हैं दोस्तों। कि एक ब्याज होता है, यानी उससे बोलते हैं जिस तरीके से, जैसे कि आप गाड़ी खरीदने जाते हो, तो जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो गाड़ी फाइनेंस पर लेकर के आते हो, फाइनेंस पर लेके आते हो ना, गाड़ी खरीदते हो। जैसे कि आप उससे बोल देते हैं जैसे कि जैसे गाड़ी की कीमत आपकी 1 लाख रुपए है और आपसे बोल दिया जाए कि आप 10,000 रुपये अभी जमा कर जाओ और अपनी गाड़ी को ले जाओ, इस तरीके से बोल देते हैं ना। तो देखिए, हम आपको बताते हैं उसे किस तरीके से, तो उस पर किस तरीके से दोस्तों ब्याज लगता है। देखिए दोस्तों, ब्याज तो उस पर साधारण ब्याज ही लगता है, लेकिन वो लगता कैसे है और उसे हमने लुटेरा नाम क्यों दिया है लुटेरा ब्याज का। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने तुम्हें बता दिया है कि सी आई आपका जो होता है, सी आई जो होता है R/T% होता है। सी क्या होता है, R/T परसेंटेज में ब्याज होता है ना। जैसे कि आपको दे दिया जाए आर बराबर दे दिया जाए 10% दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए आपको दोस्तों 1,000 रुपये मूलधन दे दिया जाए, और समय दे दिया जाए आपको 2 वर्ष। समय क्या दे दिया जाए, 2 वर्ष समय दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको बता भी चुके हैं पहले। तो आपको पता है, तो 10 दूनी 20% हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। तो 1,000 का 20% निकाल दीजिए दोस्तों। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपये आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। अच्छा, अगर इसी पर अगर हम बात करें, अगर इसी पर हम सीआई की बात करें, सीआई की बात करें तो सीआई कैसे निकलता है। सीआई के लिए हमें तुमने एक फॉर्मूला बता दिया था, R² + SI, ये बता चुके हैं पहले ही हम आपको। SI + दशमलव इंटू R², यानी पीछे से करना है, यानी R² करना है। आर कितना हमारा, आर कितना हमारा 10, तो 10 का बड़ा कितना होगा, 100 होगा। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसके 2 अंक लेने हैं। क्या अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। तो 2 अंक ले लीजिए, उसके बाद में दशमलव और 1। फिर का आपका SI कितना होगा, 10 दूनी 20, तो हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा SI, 20। तो 20 और 1 21, यानी जो आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 21% आपको दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। और साधारण ब्याज मिले तो कितना मिलेगा आपको, सॉरी परसेंटेज में, यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 21 20 मिलेगा, और चक्रवर्ती ब्याज आपको 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब 1,000 का 21% निकाल दीजिए दोस्तों। 1,000 का 21% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 210 रुपये। देखिए दोस्तों, यानी आपका 210 रुपये हो जाएगा ना ये। तो यानी कि ये इसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज में, और यहाँ पे कितना मिल रहा था, साधारण ब्याज में 200 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज में क्या मिल रहा था, 200 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब और जैसे हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, हम देखिए आपको क्यों बता रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं, पहले भी आपको हम बता चुके हैं ये सब चीज़ें, और फिर से बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं, इससे आप उसे जल्दी से समझ सकते हैं दोस्तों, ये बताने के बाद में। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप जैसे कार खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, जैसे मान के चलो कि आपने कोई कार खरीदी, आपने कोई कार खरीदी, मान के चलिए दोस्तों 5 लाख रुपए की कोई आपने कार खरीद ली। 5 लाख रुपए की क्या तुमने कोई कार खरीदी दोस्तों। ठीक है। अब 5 लाख रुपए की कार खरीदी, और आपसे बोल दिया गया, जैसे आप 5 लाख रुपए की कार खरीदने गए, अब आपको उस कंपनी वाले ने बोल दिया है कि आप इसे डाउन पेमेंट पर ले जा सकते हो। यानी आपका जो है उस पर डाउन पेमेंट चल रहा है उस वक्त, मान के चलिए आपका डाउन पेमेंट उसने बोल दिया कि 10% या 20%, कितना भी मान लेते हैं, हमने 20% मान लिया। तो उसने बोल दिया कि आप इस पर 20% डाउन पेमेंट दे करके और अपनी गाड़ी को ले जाइए, और क्या है कि अपनी गाड़ी को ले जाइए। ठीक है दोस्तों, यानी डाउन पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे, डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको बोल दिया जाए, डाउन पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे समझ के चलो कि आप गाड़ी खरीदने गए कंपनी से, और गाड़ी खरीदने गए और आपसे बोल दिया गया कि जैसे आपकी गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए, आपसे बोल दिया गया कि हमें 50,000 रुपये दे जाओ और गाड़ी अपनी ले जाओ। क्या है कि 50,000 रुपये हमें दे जाओ और गाड़ी क्या है, ले जाइए। तो दोस्तों देखिए, गाड़ी तो ले जाएंगे हम,
लेकिन अब वो ये बताइए 5 लाख रुपए की गाड़ी को और हमें 50,000 रुपए में देने की बात कर रहा है, क्यों, कैसे कर रहा है वो? देखिए दोस्तों, वो बोलता क्या है फिर पता है? अब डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप 20% आपका डाउन पेमेंट चल रहा है, तो 20% हमें डाउन पेमेंट दे जाइए और गाड़ी ले जाइए, और जो बाकी का पेमेंट आपका बचेगा उस पर दोस्तों वो ब्याज लगा करके और आपको किस्त बना के दे देगा कि इस, यानी कि महीना से किस्त बना देगा और बोल देगा कि आपका महीना में इतना रुपया आपको क्या है हर महीने जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो है ये इंश्योरेंस, जो फाइनेंस वाले होते हैं, ये किस तरीके से आपको लूट लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मान के चलिए हमारी कार कार जो है 5 लाख रुपए की है, उस पर डाउन पेमेंट कितना लग रहा है? 20% लग रहा है ना। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट यानी रुपए में निकाल लेंगे हम। डाउन पेमेंट निकालोगे रुपए में तो कितना मिलेगा? देखिए दोस्तों, डाउन पेमेंट यानी 5 लाख रुपए ना, तो 5 लाख का ही 20 लाख मिलेगा हमें, सॉरी 20% मिलेगा। 5 लाख का 20% निकालोगे तो परसेंटेज से दो जीरो कट जाएंगे। अब 2 पंजा 10 और 1 2 3 और एक ये जीरो, 4 जीरो, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपए हो गया। यानी कि आप उसे 1 लाख रुपया दे करके और गाड़ी अपने घर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी वैसे गाड़ी की तो कीमत कितनी है? आपकी गाड़ी की कीमत तो 5 लाख रुपए है। यानी मान के चलिए कि जैसे अगर आप उसे नगद में लेते हो ना, नगद में उसे, जैसे गाड़ी का आप खरीदने गए और उसे सारे पैसे अभी दे करके आते हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदने गए आज और आप उसे आज ही 5 लाख रुपए दे करके आते हो, तो वो गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में ही पड़ेगी। लेकिन जैसे आप ऑन रोड बोलते हैं ना, ऑन रोड, तो ऑन रोड थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है। ऑन रोड का मतलब होता है जैसे उसके बीमा बीमा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है, आपको जो है वो गाड़ी 5 लाख रुपए में दे देगा अगर आप उसे नगद लेने जाओगे तो। लेकिन वो बात कर रहा है 1 लाख रुपए में देने की, कि आप हमें 1 लाख रुपए दे जाइए और अपनी गाड़ी को अपने घर ले जाइए। तो देखिए दोस्तों, वो क्यों दे रहा है आपको? अब देखिए, आपको उसने गाड़ी को क्या है 1 लाख रुपए में आपको उसने उस गाड़ी को दे दिया है। अब देखिए, आपको 1 लाख रुपए में उसने गाड़ी को दे दिया, लेकिन आपका बाकी का बचा कितना? अभी 5 में से 1 लाख निकाल दोगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 4 लाख बचेगा ना। कितना बचेगा? 4 लाख बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका 5 लाख में से यानी अब 4 लाख बचा। अब दोस्तों देखिए, अब क्या होगा? अब इस 4 लाख रुपए की क्या बनाएगा वो? आपकी किस्त बनाएगा। और किस तरीके से बनाएगा हम बताते हैं आपको। देखिए, अब 4 लाख रुपए आपका बचा, 1 लाख रुपए आपने उसे पहले दे दिया। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाएंगी और बोला जाएगा कि आप पहले तो ये बताइए कि आप जो है गाड़ी, यानी आपको जो है दर बताया जाएगा, जिसे हम दर बोलते हैं ना, ब्याज निकालने के लिए ब्याज निकालते हैं तो उसमें दर लगता है ना। तो देखिए, जो ब्याज की दर बोलते हैं, ठीक है, तो आपसे बोल दिया जाएगा 10% दर या 20% दर आपका लगेगा। इस तरीके से आपसे बोल दिया जाता है। तो मान के चलिए कि आपका जो हमारा 10% की दर से आपको क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दर आपका जो है सालाना लगता है या छमाही लगता है या मंथली लगता है। देखिए दोस्तों, ये जो आप गाड़ी लेने जाते हो तो ये आपका वार्षिक दर लगता है, जो वार्षिक ब्याज दर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको 10% की दर से दे दिया जाएगा। अब देखिए, आपसे अब क्या पूछा जाएगा? आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप जो है जो गाड़ी ले जा रहे हो, तो आप जो है पैसा जमा करना चाहते हो, तो कितने साल में पूरा पैसा जमा करना चाहते हो? यानी कितने साल तक की किस्त बनवाना चाहते हो? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल? ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया, हमने उससे बोल दिया कि हम इसे 5 वर्ष तक की अपनी किस्त बनवाना चाहते हैं और 5 वर्ष में आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे हम किस्त के रूप में। अब देखिए दोस्तों, यानी कि अब 5 वर्ष में और 10% की दर से, अब हमें देखिए 1 लाख रुपए तो हम पहले उसे दे चुके हैं ना। 1 लाख रुपए तो क्या हम पहले उसे दे चुके हैं। अब हमारा बचा है 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए पर हमारा क्या चलेगा? ब्याज चलेगा। अब देखिए, अब 4 लाख रुपए पर ब्याज चलाते हैं वो लोग। अब देखिए, ब्याज कितना मिलेगा हमें? ऐसा ही हमारा होता है R/T, तो 10 × 5 = 50, यानी 50% हमें क्या मिल जाएगा? लगेगा उस पर ब्याज लगेगा। 50% ब्याज लगेगा। और 50% तुम जानते हो कितना होता है? आधा होता है ना। तो 4 लाख पे 50% हमारा ब्याज लगेगा। अब सॉरी, 4 लाख पे 50% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा ब्याज? 2 लाख हो जाएगा ना। देखिए, निकाल के भी दिखा देते हैं हम आपको। 4 लाख पे 50% ब्याज लगाओगे तो इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौका 20 और 1 2 3 4 जीरो ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 2 लाख हो गया, ब्याज का 2 लाख हो गया और 4 लाख हमारा ये। टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए हो गया दोस्तों। कितना हो गया?
6 लाख रुपए हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, यानी आपको इतना रुपया जमा करना है। अब लेकिन दोस्तों इसमें ये और देखिए कि आपको 6 लाख रुपए तो जमा करना है, लेकिन आप पहले भी तो उसे 1 लाख रुपए दे चुके हो ना। पहले भी तो 1 लाख रुपए दे चुके हो उसे, जब आप गाड़ी अपने घर लेके आए थे तब भी तो आप उसे 1 लाख रुपए दे चुके हो, और उसके बाद में आपको कितना जमा करना पड़ा, फिर उसके बावजूद भी आपको 6 लाख रुपए जमा करना पड़ा। यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 7 लाख हो गया। यानी वो गाड़ी हमारी थी सिर्फ 5 लाख रुपए की, लेकिन आपको वो गाड़ी पड़ेगी 7 लाख रुपए की। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब और बताते हैं हम। देखिए यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। इसका नाम हमने लुटेरा ब्याज क्यों दिया है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। अब यानी अब मान के चलिए आपका कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया टोटल। यानी ब्याज लगा करके आपको कितना देना होगा दोस्तों, 6 लाख रुपए देना होगा, ब्याज लगा करके 6 लाख देना होगा। अब देखिए, अब जैसे उन्होंने तुमसे बोल दिया कि आप 5 साल तक की किस्त बनवाना चाहते हो, तो देखिए अब वो किस्त किस तरीके से बनाते हैं हम आपको बताते हैं। कि देखिए अब 5 साल के लिए उन्होंने बोल दिया। अब 5 साल में कितने महीने होते हैं, 5 साल में दोस्तों 12 × 5 यानी 60 महीने होते हैं 5 साल में। 5 साल में दोस्तों 60 महीने होते हैं, और इसमें 60 से भाग दे दिया जाता है, और आपकी जो है किस्त निकाल के आपको दे दी जाती है। यानी 10,000 रुपये हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 10,000 रुपये हो गया। और आपसे अब क्या है, वो बोल देगा कि आपको मंथली हमें 10,000 रुपये देना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा हमें, सॉरी आपको। तो देखिए दोस्तों यानी आपका कितना हो गया, 10,000 रुपये आपको मंथली देना होगा। अब देखिए एक बात और बताते हैं हम आपको। यानी वैसे तो हमारी गाड़ी कितने की थी, 5 लाख की, लेकिन हमें पड़ कितने की रही है, एक ये और 6 ये, 6 और 1 7 लाख की गाड़ी पड़ रही है। लेकिन इससे हमने लिटोरा ब्याज नाम क्यों दिया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, अब यानी जब दोस्तों आप उसे 1 लाख रुपए दे के आओगे गाड़ी के, जब आपने गाड़ी घर के लिए ली थी ना, तो आपने उसे 1 लाख रुपए दिए, लेकिन वो बोल देगा यानी कि एक किस्त तो इसे 1 लाख रुपए के साथ ही आपसे जमा करवा लेगा 10,000 रुपए की। यानी उसने 1 लाख रुपए तो वो दे दिए, और उस महीने की 1 लाख रुपए की क्या है, किस्त भी जमा करवा लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1,10,000 रुपए तो उसने जब ही ले लिया आपसे। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम हमसे क्या है, वो पैसा कितने, यानी उसने कितने साल का बनवाया था, 5 साल का बनवाया था ना। यानी ब्याज तो हमारी जो है 5 साल बाद लगने वाली है। जो ये ब्याज लगने वाली है ना, ये कितने साल बाद लगने वाली है, ये तो 5 साल बाद लगेगी ना। 2,000 रुपये जो ब्याज लगेगी, ये कितने साल बाद देनी पड़ेगी हमें, ये 5 साल बाद देनी पड़ेगी। 5 साल बाद ही तो देनी पड़ेगी हमें, जो 2 लाख ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन वो आपसे क्या कर रहा है, वो आपसे हर महीने 10,000 रुपये 10,000 रुपये कर करके टोटल ले लेगा। यानी कि आपकी ब्याज तो 5 साल लगे, 5 साल बाद लगेगी। आपकी ब्याज क्या, 5 साल बाद लगेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपकी ब्याज तो क्या है 5 साल बाद लगेगी, और लेकिन आपसे वो हर महीने क्या है, 10,000 रुपये कर करके आपसे क्या है, वो पैसे लेगा। लेकिन यानी इसमें आपका क्या होगा, इसमें मूलधन भी होगा और इसमें ब्याज भी होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्याज भी होगा और क्या होगा, आपका मूलधन भी होगा। तो दोस्तों देखिए, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग से देखना। देखिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमें तो ब्याज जो 2 लाख रुपए था, वो 5 साल बाद देना था ना, 5 साल बाद देना था। लेकिन वो ब्याज हमसे क्या है, अभी से लेना शुरू कर दिया है उसने। तो ये उसकी गलत बात है ना, गलत बात है। तो देखिए उसने ब्याज क्या है, हमसे अभी से लेना शुरू कर दिया। यानी 10 महीने हमने इस महीने दे दिए, फिर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने इस महीने दे दिए, 10,000 रुपये हमने अगले महीने दे दिए, फिर उसके अगले महीने दे दिए, फिर उसके अगले महीने दे दिए, ऐसे ही देते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसने ब्याज लगा करके ले रहा है ना हमसे पैसे, तो ये ब्याज तो लेकिन हमें 5 साल बाद देनी है। कब देनी है ये ब्याज, तो 5 साल बाद देनी है। लेकिन वो ब्याज क्या है, हमसे अभी ले रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसे क्या दिया है, लुटेरा ब्याज नाम दिया है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखिए हम बताते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बताते हैं। देखिए दोस्तों फिर से बताते हैं हम आपको। देखिए जैसे मान के चलिए, जो हमारे 4 लाख रुपए बचे थे ना, यानी 5 लाख रुपए की तो हमारी गाड़ी थी, 5 लाख रुपए की हमारी गाड़ी थी, लेकिन हमने 1 लाख रुपए तो उसे गाड़ी के साथ ही दे दिए। लेकिन हमारा बचा कितना, 4 लाख रुपए बचेगा ना। या इस तरीके से समझ लीजिए कि ये 4 लाख रुपए हमारा लोन का है, हमने इसे क्या ले लिया है, ये हमारा लोन है। इसे लोन भी तो समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो उस पर भी तो ब्याज लग जाता है, लोन पर भी क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, ये हमने 4 लाख रुपए बचा था, ये हमारा लोन के रूप में है। अब इस पर 10% की दर से क्या दर ब्याज ले रहा है 5 साल के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 50% ब्याज हो जाएगा। अब 50% दोस्तों ब्याज हो जाएगा। अब 50% ब्याज हो गया। अब 4 लाख का 50%, आप जानते हो 50% का मतलब होता है आधा, या सीधे सीधे आप 4 लाख का 50% निकाल सकते हो, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 लाख आएगा ना। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, 4 ये और 2 ये, 6 लाख हो जाएगा ना। आपको जमा तो कितना करना है 5 साल बाद, 6 लाख रुपए 5 साल बाद जमा करना है। वो क्या करना है, वो 6 लाख रुपए 5 साल बाद जमा करना है। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने आपसे अभी से लेना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है, उसने आपसे अभी से लेना शुरू कर दिया है। ये उसकी गलत बात है, इस तरीके से आपसे नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको हम बताना चाह रहे थे। अच्छा देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, ये तो इससे तो हमने तुम्हें बता दिया, इससे तो हमने बोल दिया लुटेरा ब्याज। लेकिन आपने देखा होगा, आप लोग जैसे, कुछ लोग जैसे गांव में और ब्याज लेते हैं, गांव में ब्याज पे पैसे लेते हैं दोस्तों, वो तो आपके लिए महा लुटेरा ब्याज होगा। देखिए बताते हैं किस तरीके से होगा। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि आप इस, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपको आपसे किस तरीके से लोन पे, सॉरी, आपसे किस तरीके से ब्याज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अब हम आपको क्या है, अब हम आपको बताते हैं। क्या देखिए दोस्तों, आपसे गांव से ब्याज कैसे लिया जाता है। मान के चलिए आपको दर दे दिया जाए। देखिए पहले तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि आपको, देखिए आपको दर दे दिया जाए 10% और समय दे दिया जाए आपको 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दे दिया जाए, दर दे दिया जाए 10%, समय दे दिया जाए 2 वर्ष। अब आप पे इस पे एसआई और सीआई दोनों निकाल के देखिए, एसआई और सीआई दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो आपको एसआई तो 20% मिलेगा, सीधे सीधे एसआई कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। और आपको सीआई कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर करोगे 0, और 10 दूनी 20 और 1 21, यानी 21% आपको मिलेगा, सीआई मिलेगा ये। अच्छा दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अब देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं, और आपको हमने जो गांव वाला ब्याज है वो महालुटेरा ब्याज क्यों बताया है। देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20% मिला, और सीआई है वो हमें 21% मिला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जैसे, अब आपने बोला कि जैसे अब आप ब्याज पे पैसा लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो आप ब्याज पर पैसा। दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा जो हमने आपको अभी तक बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं महालुटेरा ब्याज के बारे में, कि गांव का ब्याज महालुटेरा ब्याज क्यों होता है। अब देखिए, अब आप ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो बैंक है ना, जो बैंक ब्याज देता है दोस्तों, क्या है, बैंक जो ब्याज देता है। अब देखिए बैंक और आपका गांव का ब्याज, अब हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक से जो लोग ब्याज लेते हैं, बैंक ने मान के चलिए बोल दिया कि हम आपसे 5% की दर ही लगाएंगे, ब्याज की 5% की दर लगाएंगे, और आपको हम क्या है, धन दे देंगे। लेकिन इसने तो दे दिया 5% से, और गांव वाला बोलता है कि हम तो तुम्हें 2% पर ही दे देंगे। गांव वाला क्या बोलता है कि हम तो आपको 2% पर ही दे देंगे, और बैंक बोलता है हम आपको 5% पर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब आपको ये महंगा लग रहा होगा ना, कि ये तो 5% ले रहा है और ये 2% ले रहा है, तो ये तो हमारा, ये इसे लेंगे ना हम। लेकिन दोस्तों ये महंगा पड़ता है और ये सस्ता पड़ता है। अब सस्ता क्यों पड़ता है, देखिए ये जो ब्याज देता है ये हमको मंथली देता है दोस्तों, यानी हर महीने ब्याज लेता है हमसे। और जो ब्याज ये हमें बैंक ब्याज देता है, ये हमें वार्षिक ब्याज देता है, यानी ये 1 साल बाद ब्याज लेगा हमसे, और ये हर महीने ब्याज लेगा। और दोस्तों परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये दर जो हमें दे रखा है कि बैंक मान के चलिए आपको 5% की दर से ब्याज लेगा आपसे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बैंक से 100 रुपये लोन लिया, तो आपसे वो 5 रुपये, जब आपसे 1 साल बाद क्या होगा, 5 रुपये अधिक लेगा। ठीक है, यानी कि आपने उसे 100 रुपये ले लिए और आप 1 साल तक 100 रुपये उसके यूज कर सकते हो, और 1 साल तक उसे 100 रुपये यूज करने के बाद में उसे 1 साल बाद आपको 1 से 5 रुपये वापस करने होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपने मान के चलिए कि उससे 100 रुपये क्या लिया, कर्ज लिया गाँव से। आपने क्या किया, 100 रुपये कर्ज लिया गाँव से दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखिए, आपने मान के चलिए यहाँ पे 1 वर्ष के लिए ही लिया ब्याज। आपने क्या किया, आपने 1 वर्ष के लिए ही ब्याज लिया। आपने 1 वर्ष के लिए ब्याज लिया, तो दोस्तों आपको ब्याज कितना हो लगेगा, 5% लगेगा ना ब्याज, 5% ही तो ब्याज लगेगा। अब 5% का मतलब क्या होता है कि हमें 100 रुपये पर 5 रुपये। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए ब्याज कितना लगेगा, यहाँ पे मंथली चल रहा है दोस्तों, ये मंथली ब्याज लेगा आपसे। तो यानी 1 वर्ष में महीने होते हैं हमारे 12, 12 महीने होते हैं ना, तो ये हर महीने ब्याज लेगा। तो हमसे कितना ब्याज ले लेगा, ये 12 दूनी 24, यानी 24% ब्याज ले लेगा। यानी ये 24% क्या है दोस्तों, ब्याज ले लेगा 1 महीने में।
यानी मान के चलिए कि ये तो 1 महीने में हमसे 1 से 5 रुपए ले रहा है, लेकिन ये आपको सॉरी 1 साल में, 1 साल बाद जो बैंक है आपसे कितने ले रहा है, 1 से 5 रुपए ले रहा है। लेकिन ये गांव वाला आपसे 1 साल में दोस्तों 1 से 24 रुपए ले लेगा। कितने ले लेगा, 1 से 24 रुपए ले लेगा। अब बताइए दोस्तों, ये वाला महंगा हुआ कि ये वाला महंगा हुआ, ये वाला महंगा हुआ ना, ये क्योंकि ये 1 से 24 रुपए ले रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, ये और ये हमें हमसे 1 से 5 रुपए ले रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, वैसे तो ये चीज़ें आपको एग्जामों में बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन हम आपकी नॉलेज के लिए ये सब बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंपटीशन आपकी पता है आपको बहुत हाई चल रही है दोस्तों, तो एग्जाम की कुछ पता नहीं दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।